बैंक ऑफ पंजाब का आज रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट के बाद बैंक ऑफ पंजाब कैसा रहेगा, जहां पर स्टॉक ने 18% का कैश डिविडेंड पे किया। एक बार का रिस्क मौजूद है। बाजार आज 341 पॉइंट्स कमी करते हुए मजीद नीचे आया। जहां पर कनेक्टेड न्यूज अगर हम देखें तो टॉप स्टोरीज में पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का बढ़ा है और ऐसा कहना है गैलप सर्वे में। पाकिस्तान का रुपया आज एक बार फिर से 6 पैसे गिरकर 279 रुपए से नीचे, काफी नीचे गया। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक का 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का पाकिस्तान का विजिट, और ये बड़ा रेयर विजिट है। पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट पहली बार ऐसा देखने को मिला है। बाजार का डाटा आज जहां पर देखा गया, वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, 22% से ज्यादा का इजाफा, 66 करोड़ शेयर से तजावज किया वॉल्यूम। और वहीं पर आज के दिन जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई। 2,80,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन पूरे दिन में बाजार पे, जहां पर फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 3,01,999 रिकॉर्ड की गई थी, वो कम हुई हैं। वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई और इसकी बुनियादी वजह वॉल्यूम्स के बढ़ जाने की बैंक ऑफ पंजाब को सारा क्रेडिट गया, जिसमें कि 18 करोड़ 44 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ और कैप रहा स्टॉक एक वक्त पर। रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट के बाद की सिचुएशन, जहां पर इस वक्त स्टॉक 12 रुपए से ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब रहा। 12 रुपए 17 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। डाउन साइड जो रिस्क है ऑलमोस्ट पेनिट्रेट हुआ, लेवल 11 रुपए 25 पैसे का, उससे नीचे थोड़ा सा नीचे जा सकता है स्टॉप लॉस जाके, एक महफूज स्टॉप लॉस हो इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन, डाउन साइड प्रोटेक्शन रहे। अपसाइड पोटेंशियल हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 14 रुपए 50 पैसे या मैक्सिमम 15 रुपए की सतह पर, ये वो लेवल है जो इस वक्त स्टॉक में बिल्कुल करीब है अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर। रिजल्ट को अगर हम देखें तो बैंक ऑफ पंजाब का जो कैश का पे करना है 17 मार्च को एक्स होगा अपने इस 1 रुपये 80 पैसे के कैश डिविडेंड से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 18% की ग्रोथ रही कैलेंडर ईयर 24 के लिए, कैलेंडर ईयर 23 के मुकाबले में 13 अरब 28 करोड़ रुपया टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 11 अरब 25 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। अर्निंग पर शेयर 4 पे रिकॉर्ड किया गया इस साल के लिए और पिछले साल 3 रुपये 39 पैसे का अर्निंग पर शेयर था। एक बार का रिस्क है बेसिकली 14.5 रुपये का जो लेवल है, वो यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 2 रुपये से ज़्यादा का अभी गेन है। डाउन साइड रिस्क काफ़ी हद तक मैनेजेबल लेवल पर है। पावर सीमेंट ने भी आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 3 करोड़ 86 लाख शेयर्स का काम रहा स्टॉक में और अपसाइड जो पोटेंशियल है, मेजर रेजिस्टेंस 12 रुपये 15 पैसे की सतह पर। हैस्कोल में पॉजिटिव रुझान देखा गया, लेकिन स्टिल बहुत सारे मसाइल अभी बाकी हैं हैस्कोल पेट्रोलियम के। हब पावर ने आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही। प्रीमा फिलवकत 40 रुपये का मेजर रेजिस्टेंस लेवल रखे हुए है। ठट्ठा सीमेंट ने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, लेकिन उसकी क्लोजिंग काफ़ी रिएक्टिव किस्म की नोट पर देखी गई। 224 रुपये का अभी रेजिस्टेंस लेवल रखे हुए हैं स्टॉक। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स अच्छा आज स्टॉक ने बिहेव किया, कंसोलिडेशन मूड में नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू काफ़ी ज़्यादा अब बुलिश साइड पर कन्वर्ट होता हुआ शुरू हो चुका है और उसकी बेसिक जो मटेरियल इंफॉर्मेशन एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड ने ब्रेक की, वो ये रही कि एंग्रो पॉलीमर की एक सब्सिडरी एंग्रो पेरोक्साइड कमीशन कर लिया उसने ऑलमोस्ट 12 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट को, और उसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 28,000 टन की है। ये प्रोजेक्ट जो कि कमीशन हुआ 12 अरब रुपए की, जिसकी लागत थी, वो पाया तकमील को पहुंचा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट की बिना, जिसका IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बड़ी सपोर्ट रही कंपनी को, और एक वैल्यू ऐड होगी अब कंपनी की बॉटम लाइन पे, जिसका हम उसका इफेक्ट आने वाला जो लॉन्ग टर्म है उस पर डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है तो प्राइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। ख़रीदना, बाई कॉल रहना एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है स्टॉक। एंग्रो फर्टिलाइज़र शॉर्ट टर्म का एक बाउंस बैक ज़रूर स्टॉक में मौजूद है और हमारा जो आज टॉप शेयर है 3 नंबर का, वो आदमजी लाइफ इंश्योरेंस 30 रुपये 27 पैसे की क्लोजिंग थी। डाउन साइड रिस्क 27 रुपये 80 पैसे का और अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 38 से 40 रुपये के दरमियान में देखी जा सकती है। आज के दिन जहां पर 341 पॉइंट्स की कमी हुई बाजार में, वहां पर कुछ ताकत का तवाज़न बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं। टॉप 10 शेयर्स को अगर हम देखें, लकी, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, UBL, फातिमा फर्टिलाइज़र, सर्विस इंडस्ट्रीज, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हब पावर कंपनी, एग्रो फर्टिलाइजर और फौजी सीमेंट ने मजमूई तौर पर 421 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी, जबकि माड़ी पेट्रोलियम ने डिक्लाइन को लीड किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने उसका भरपूर साथ दिया। TRG पाकिस्तान, सरल लिमिटेड, OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एग्रो होल्डिंग, साजगान इंजीनियरिंग
अलाइड बैंक और पाकिस्तान स्टेट ऑयल 494 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, 421 वर्सेस 494, बहुत बड़ा गैप यहाँ पर नहीं छोड़ रहे। तो कल बाजार क्या रहेगा? ओपनिंग हम तो को कर सकते हैं कि पहला जो इब्तदाई सेशन हो सकता है वो थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा उसकी, और ज़्यादा चांसेस कल की क्लोजिंग के पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग के बढ़ चुके हैं। दूसरी कुछ अगर हम न्यूज़ को शामिल करें तो नेशनल फूड्स ने अपनी सब्सिडी बंद कर दी, जो कि शारजा बेस्ड सब्सिडी थी उसकी। टीआरजी पाकिस्तान ने एक बार फिर से टीआरजी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन करने से रोका है अदालत ने, और शेयर होल्डर्स फिर से सक्सेसफुल हुए इस रोकने के बारे में। स्टे ऑर्डर दोबारा इशू किया अदालतों ने, जिसके बायस अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन एक बार फिर से लटक गया है और स्टॉक की प्राइस ने उसका नेगेटिव इफेक्ट आज लिया है। पाकिस्तान का बिजनेस कॉन्फिडेंस गैलप सर्वे चौथा क्वार्टर 2024 का, जो कि आखिरी क्वार्टर था, उसमें जो सर्वे की अभी रीडिंग ऑनलाइन रही है, 55% पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये समझ रहे हैं कि उनका बिजनेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि इसमें 10% का इजाफा देखा गया दूसरे क्वार्टर की निस्बत चौथे क्वार्टर में। अपकमिंग जो प्रोजेक्शंस हैं, जो तवक्कुआत हैं, मोस्टली इस गैलप सर्वे में वो 60% बिजनेसमैन ये समझ रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर काफ़ी बेहतर रह सकता है, जबकि 40% काफ़ी ज़्यादा पैसिमिस्टिक हैं। अभी भी वो समझ रहे हैं कि शायद अभी बेहतरी ना हो पाए इन फ्यूचर उनके बिजनेस में। एंग्रो पावर जेन ने साइन किया एक अमेंडमेंट एग्रीमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जबकि गवर्नमेंट परचेजिंग पावर एजेंसी के साथ, दोनों के साथ उसने एक अमेंडमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। वर्ल्ड बैंक की एग्जेक्टिव 9 एग्जेक्टिव और वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पहली बार हुआ है ऐसा पिछले 20 सालों में कि इतने इकट्ठे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान का विजिट उन्होंने किया, और ये विजिट वजह बना जो $40 अरब की इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ पाकिस्तान के सेक्टर्स में, उसको जायज़ा लेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, किन किन सेक्टर में क्या क्या कितनी इन्वेस्टमेंट रह सकती है, ये तमाम चीज़ें 2026 से 2036 के दरमियान में इतने पीरियड में ये डिसबर्समेंट करनी है वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।